मूवी की शुरुआत मियोन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है, जो जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर पुलिस वालों से कहता है कि मुझे अरेस्ट कर लो। अब ये सुनकर पुलिस वाले थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भला एक आदमी खुद को अरेस्ट क्यों करवाएगा। लेकिन जब मियोन उन्हें बताता है कि उसने एक आदमी को जान से मार दिया है, तो ये सुनकर पुलिस वाले तुरंत उसे अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उसे दोषी मानते हुए 5 साल की सजा हो जाती है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक हाईवे पर किसी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफिसर लिन अपनी टीम के साथ वहां आती है। अब जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी कार बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन जब उस आदमी की बॉडी को चेक किया गया तो उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले ही बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया हो। अब फोरेंसिक डॉक्टर बॉडी को चेक करने के बाद बताता है कि इस आदमी की पसलियां और सीने की हड्डियां टूटी हुई हैं, लेकिन ये चोटें एक्सीडेंट की वजह से नहीं हैं, बल्कि एक्सीडेंट से पहले ही उसे मारा पीटा गया था। बॉडी पर पड़े निशानों को देखकर साफ समझ आता है कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि मर्डर से हुई है। अब ये सुनकर लिन थोड़ा परेशान हो जाती है। इसी बीच उन्हें वहां एक स्टैंप मिलता है जिसे कातिल ने जानबूझकर वहां छोड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हम मियोन को देखते हैं, जो जेल में अपनी सजा काट रहा होता है, जहां लुइस नाम का उसका एक दोस्त भी होता है। लेकिन कुछ कैदी लुइस को पसंद नहीं करते, इसलिए वो लुइस से झगड़ा करने आ जाते हैं। पर मियोन झगड़ा शुरू होने से पहले ही अपने दोस्त लुइस को वहां से ले जाता है और उसे समझाता है कि लुइस को बिना वजह किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अब वो लुइस को समझा ही रहा था, इसी बीच वो टीवी पर कल रात हुए एक्सीडेंट की खबर देखता है, जिसे देखकर वो तुरंत गार्ड के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे ऑफिसर लिन से मिलना है। ये सुनकर गार्ड उससे कहता है कि तुम अपना फॉर्म भर दो, वो जल्द ही तुमसे मिलने आ जाएगी। अब ये सुनकर मियोन उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसका ऑफिसर लिन से मिलना बहुत जरूरी है, पर गार्ड उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अब मियोन किसी भी कीमत पर ऑफिसर लिन से मिलना चाहता था, इसलिए वो वापस अपनी सेल में जाता है और जानबूझकर वहां मौजूद कैदियों को मारना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते जेल का माहौल गंभीर हो जाता है, क्योंकि मियोन अकेले ही उन सभी कैदियों पर भारी पड़ रहा था। पर जब पुलिस को इस बात की खबर लगी तो वो तुरंत वहां पहुंच गए, जिसके बाद मियोन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पर इस दौरान भी मियोन ऑफिसर लिन से मिलने की मांग करता रहता है, जिसे देखकर वार्डन ऑफिसर लिन को इस बारे में बताता है। और जब ऑफिसर लिन को इस बारे में पता चलता है तो वो मियोन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ऑफिसर लिन के साथियों ने उसे बताया कि मियोन 3 साल से अपनी सजा काट रहा है और आज तक उसकी कोई कंप्लेन नहीं आई है। लेकिन कल अचानक ही उसने आपसे मिलने की डिमांड की, जिसके चलते उसने जेल के अंदर कई कैदियों को घायल भी कर दिया। और उसके इसी बिहेवियर के चलते ऑफिसर लिन मियोन से मिलने के लिए तैयार हुई थी। अब अगले दिन ऑफिसर लिन अपने एक साथी के साथ मियोन से मिलने जेल में पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, जिस पर मियोन उन्हें बताता है कि कल रात जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, एक टाइम पर वो मेरे साथ बॉक्सिंग किया करता था। वो काफी अच्छा बॉक्सर था। अब मुझे नहीं पता कि उसे किसने मारा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उस कातिल का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से उस आदमी को मारा गया है वो काम किसी आम आदमी का नहीं है, बल्कि किसी साइको किलर का है। क्योंकि अगर कातिल का मकसद सिर्फ उस आदमी को जान से मारना था तो वो गोली मारकर भी उसे खत्म कर सकता था, लेकिन कातिल ने पहले उस आदमी को तड़पाया और बाद में एक्सीडेंट करके उसकी जान ले ली। अब मियोन की बात सुनकर ऑफिसर लिन उससे कहती है कि तुम खुद भी तो एक कातिल हो, ऐसे में हम किसी दूसरे कातिल पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर मियोन कहता है, अगर तुम मुझे जेल से बाहर निकलवा दोगी तो इस केस में मैं तुम्हारी मदद कर सकता, क्योंकि ये साइको किलर और भी कई लोगों को मारने वाला है। अब मियोन की बात सुनकर लिन उससे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी मियोन उसे कुछ लोगों के नाम बताने लगता है और उससे कहता है कि उस साइको किलर का अगला निशाना इन्हीं 8 लोगों में से कोई होगा। अब लिन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में आ जाती है, जहां वो अपनी टीम से उन्हीं 8 लोगों के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहती है, जिनके बारे में मियोन ने बताया था। अब अगले सीन में हम उसी साइको किलर को देखते हैं, जो अपने अगले मर्डर की तैयारी कर रहा होता है। फिर वो दीवार किसी का नाम लिखता है जिसे वो आज रात मारने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम एक स्कल्पचर को देखते हैं, जो अपने स्टैच्यू को फाइनल टच देने के बाद अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। पर इसी बीच साइको किलर सॉन्ग वहां आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए, जिस पर सॉन्ग उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूं
और जो भी इस फाइट में हार गया वो आज भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब उस आदमी की बात सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उसका स्टैचू तोड़ देता है, जिसे देखकर उस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन लास्ट में आकर सॉन्ग उस स्कल्पचर को मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर लिन अपनी टीम के साथ मिलकर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि शहर में एक और मौत हो गई है और मरने वाला उन्हीं 8 लोगों में से एक था। अब ये सुनकर लिन मियोन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि तुमने जिन 8 लोगों के बारे में बताया था उनमें से एक आदमी की मौत हो गई है, जिस पर मियोन कहता है कि मैं पहले से जानता हूं। अब ये सुनकर लिन गुस्से में उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो मियोन उसे बताता है कि ये साइको किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना निशाना बना रहा है जो फाइटिंग स्किल्स सबसे ज्यादा माहिर है। अब ये सब सुनकर लिन उससे पूछती है कि उसका अगला निशाना कौन होगा, जिस पर मियोन उसे आगे की जानकारी देने से मना कर देता है, क्योंकि जब तक उसे जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक वो पुलिस की मदद नहीं करेगा। अब ऑफिसर लिन उसकी बात मान लेती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस केस को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो सिफारिश करके मियोन को जेल से बाहर निकलवा लेती है। इसके बाद वो मियोन को एक सेलफोन देती है जिससे वो दोनों टच में रहे। फिर वो मियोन को केस के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मियोन कहता है कि जिस सीक्वेंस में ये दोनों मर्डर हुए हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि ये साइको किलर मार्शल आर्ट काफी अच्छे से जानता है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बना रहा है जिन्हें फाइटिंग स्किल्स आती है। इसके बाद वो ऑफिसर लिन से मोको सिटी में जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से साइको किलर का अगला शिकार इसी शहर में होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जो दीवार पर अपने तीसरे टारगेट का नाम लिखता है। इसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है और अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है। अब कुछ देर बाद जब मियोन ऑफिसर लिन के साथ वहां पहुंचता है तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सॉन्ग अपना काम करके वहां से जा चुका था। अब जब मियोन उस आदमी की बॉडी देखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि कातिल ने रैपिंग स्किल्स का यूज करके इस आदमी को मारा है। अब वो लोग वहां छानबीन कर ही रहे थे कि तभी मियोन की नजर सॉन्ग पर पड़ जाती है, जो दूर खड़ा होकर इन्हें ही देख रहा था। अब ये देखकर मियोन उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर सॉन्ग भी वहां से भाग जाता है। मियोन काफी दूर तक उसका पीछा करता है, पर सॉन्ग उसे चकमा देकर दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाता है। इसके बाद वो मियोन को अजीब स्माइल के साथ देखने लगता है। फिर वो वहां से चला जाता है, जबकि मियोन उसे जाते हुए देखता रहता है। अब क्राइम लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मियोन अपनी पत्नी से मिलने जाता है। मियोन को अपने सामने देखकर नैन्सी गुस्सा करते हुए उसे मारने लगती है, पर मियोन उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद नैन्सी का गुस्सा भी शांत हो जाता है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं, जहां जाकर मियोन अपने पिता से भी माफी मांगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब शाम के समय मियोन को अपने घर पर भी वो स्टैम्प दिख जाता है, जिसे साइको किलर मर्डर करने के बाद उनके पास रखता है। अब स्टैम्प को देखकर मियोन नैन्सी से उसके बारे में पूछता है, तो नैन्सी उसे बताती है कि कुछ महीने पहले एक आदमी ये स्टैम्प देकर गया था। अब ये सुनकर मियोन समझ जाता है कि उस साइको किलर की लिस्ट में उसका नाम भी शामिल है और जल्द ही वो उसे भी मारने वाला है। साथ ही वो नैन्सी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसके कुछ करने से पहले ही मियोन को उस साइको किलर का खेल खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक वो नैन्सी को अपने साथ ही रखेगा। अब अगले दिन मियोन नैन्सी के साथ एक स्कल्पचर आर्टिस्ट के पास जाता है और उससे स्टैम्प के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि पुराने जमाने में ये स्टैम्प उन लोगों को दिए जाते थे जो युद्ध में हार जाते थे। अब ये सुनकर वहां बैठा एक आदमी मियोन को बताता है कि मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसके पास ऐसे बहुत सारे स्टैम्प थे। अब ये सुनकर मियोन उसका एड्रेस जान लेता है, जिसके बाद वो ऑफिसर लिन को उसके बारे में बता देता है। कुछ देर बाद ऑफिसर लिन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है, पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो आदमी वो साल पहले ही ये घर छोड़कर जा चुका है, क्योंकि 2 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो ये घर छोड़कर चला गया। अब घर की ऑनर आगे बताती है कि वो आदमी थोड़ा सनकी था, क्योंकि वो हर दिन कुंफू की प्रैक्टिस किया करता और अपने जख्मों पर नमक लगाया करता। अब वो ऐसा क्यों करता था इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर ओनर की बात सुनकर मियोन समझ जाता है कि वो आदमी कितनी खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि पुराने जमाने में स्किन को टाइट और मजबूत बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता था और इसी टेक्निक का यूज करके वो भी खुद को मजबूत बना रहा था। अब उसके घर की छानबीन करते हुए उन्हें उसकी दीवार पर कुछ नोट्स लिखे हुए दिखते हैं,
जिन्हें पढ़कर उन्हें पता चलता है कि ये आदमी खुद को सबसे ज्यादा काबिल बनाना चाहता है, खुद को नंबर 1 साबित करना चाहता है, और यही वजह है कि वो शहर के सभी फाइटर्स को अपने रास्ते से हटा रहा है ताकि वो नंबर 1 बन सके। अब सारी कैलकुलेशन करने के बाद मियोन ऑफिसर लिन से कहता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, इसलिए उसके मारने से पहले ही हमें उन सभी को बचाना होगा, जिसे सुनकर लिन उसकी बात से सहमत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जो अपने अगले शिकार को मारने पहुंच जाता है, जो फिल्म सिटी में एक्टर्स का डबल रोल प्ले किया करता है। अब सॉन्ग उसे भी फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। पर सॉन्ग खुद को इतना स्ट्रांग बना चुका था कि वो पल भर में ही उस एक्टर का गला काटकर उसे भी मौत की नींद सुला देता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर लिन के पास उसके सीनियर की कॉल आती है, जो लिन से कहता है कि अगर तुमने जल्द ही इस केस को सॉल्व नहीं किया तो तुम्हें इस केस से हटा दिया जाएगा। अब ये सुनकर ऑफिसर लिन थोड़ा परेशान हो जाती है, इसलिए कॉल कटने के बाद वो मियोन से कहती है कि हमें जल्द ही कातिल को पकड़ना होगा। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज हमें बता दो। असल में लिन को मियोन पर शक हो रहा था कि वो कातिल के बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन किसी वजह से वो पुलिस को नहीं बता रहा, जिस पर मियोन कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए लिन अपने शक को दूर करने के लिए जेल की फुटेज चेक करने का फैसला करती है, ताकि वो ये जान सके कि जेल में मियोन से मिलने कौन कौन आता था। इसके बाद वो अपनी लैब में वापस आती है, जहां उसकी टीम को कातिल के नए एड्रेस की जानकारी मिल गई थी। इसलिए वो अपनी टीम के साथ कातिल के नए घर जाने लगती है, पर जाने से पहले वो अपनी बाकी की टीम को जेल की फुटेज निकालने का ऑर्डर देती है। अब कुछ देर बाद वो कातिल के घर पर आ जाते हैं। इसके बाद वो कातिल के घर की तलाशी लेने लगते हैं, जहां उन्हें कातिल की वाइफ की फोटो दिखती है। साथ ही उसकी अस्थियां भी रखी होती है, जिनके पास ताजे फूल रखे हुए थे। अब ताजे फूलों को देखकर लिन समझ जाती है कि कातिल इस घर में जरूर आएगा, इसलिए वो लोग उस घर में छिप जाते हैं और सॉन्ग के आने का वेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जो एक बोट से घर की तरफ आ रहा था और बोट पर बैठे बैठे ही अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां सॉन्ग अपने ही हाथों से अपनी वाइफ का गला दबा रहा होता है। असल में सॉन्ग की वाइफ को कैंसर था, पर सॉन्ग के पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से मजबूरी में आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहां सॉन्ग अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वहीं पुलिस उसके ऊपर नजर रख रही थी, पर सॉन्ग को पुलिस के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से वो अपनी बोट घुमा लेता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं फॉरेंसिक टीम को जेल की फुटेज से पता चलता है कि जिस कातिल को वो लोग पकड़ना चाहते हैं, असल में वो जेल के अंदर मियोन से मिलने आता था। अब फुटेज देखने के बाद वो इसकी जानकारी जल्दी से लिन को दे देते हैं, और जैसे ही लिन को ये सब पता चलता है तो वो मियोन के ऊपर बंदूक तान देती है और उससे पूछती है कि जब तुम कातिल को पहले से जानते थे तो तुमने हमें कुछ क्यों नहीं बताया। जिस पर मियोन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो लिन को कुछ बता पाता, तभी वो कैमरे में देखता है कि सॉन्ग उसकी नैन्सी को मारने पहुंच चुका है। इसलिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो लिन की बंदूक छीन लेता है। इसके बाद वो उन सबको वही बंद करके भाग जाता है। वही सॉन्ग नैन्सी के पास पहुंच जाता है, जहां नैन्सी उससे कहती है कि अगर तुम खुद को सरेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी की अस्थियां दे दूंगी। अब ये सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो नैन्सी पर हमला कर देता है। पर नैन्सी इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी, क्योंकि वो भी कुंफू मास्टर की वाइफ है, जिस वजह से वो भी फाइट करने में माहिर थी। अब दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है, पर लास्ट में आकर सॉन्ग नैन्सी पर हमला करके अपनी वाइफ की अस्थियां लेकर वहां से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद जब मियोन वहां पहुंचता है तो नैन्सी को जख्मी हालत में देखकर वो ऑफिसर लिन को कॉल करता है, ताकि वो नैन्सी को हॉस्पिटल भिजवा सके। तभी उसे सॉन्ग दिख जाता है, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। पर इसी बीच सॉन्ग की पत्नी की अस्थियां टूट जाती है, जिस वजह से सॉन्ग का गुस्सा बढ़ जाता है और वो मियोन पर बुरी तरह से हमला करने लगता है। कुछ देर बाद वो मियोन को चकमा देकर वहां से भाग जाता है, पर तभी ऑफिसर लिन वहां आ जाती है और वो सॉन्ग की बोट का पीछा करने लगती है। पर सॉन्ग उनकी बोट पर हमला करके उसे पलट देता है। इसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। अब वो लोग सॉन्ग को ढूंढते हैं, पर उन्हें सॉन्ग कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद वहां एम्बुलेंस आ जाती है, जिसके बाद सभी घायल ऑफिसर और नैन्सी को ले जाया जाता है। वहीं मियोन ऑफिसर लिन को कॉल करता है और उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि सॉन्ग अक्सर जेल में उससे मिलने आया करता था। मैं उसे नहीं जानता था, पर फिर भी वो मुझसे मिलने आता था।
और मुझे अपना गुरु बताता था। वो कहता था कि वो मुझसे कुंफू सीखना चाहता है, पर क्योंकि मैं जेल में उसे ट्रेनिंग नहीं दे सकता था, इसलिए उसने फाइटिंग की टेक्निक्स मुझसे जान ली। पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इस कला का यूज लोगों को मारने के लिए करेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उसे टेक्निक्स के बारे में नहीं बताता। अब ये सुनकर लिन उससे कहती है कि तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर मियोन कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देता तो तुम लोग मुझे भी उसका साथी समझ लेते और फिर तुम मुझे जेल से बाहर नहीं निकालते और वो बाहर रहकर मेरी पत्नी को जान से मार देता, क्योंकि जेल के अंदर उसने मुझे भी चुनौती दी थी कि अगर मैं उससे नहीं लड़ा तो वो मेरी पत्नी को जान से मार देगा। यही वजह है कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखता हूं। मियोन आगे कहता है कि अब जब तक मैं सॉन्ग को खत्म नहीं कर देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। वही लिन का सीनियर ऑफिसर भी वहां आ जाता है, जो लिन को इस केस से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से वो मायूस हो जाती है। पर वो इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाली नहीं थी, क्योंकि केस से निकाले जाने के बाद भी वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, जहां उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जो सॉन्ग का अगला टारगेट था। वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जो अपने अगले शिकार को मारने के लिए पहुंच जाता है, जो एक ट्रक ड्राइवर होता है। अब वो उस ट्रक को रोककर खड़ा हो जाता है, पर उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसे मारने के लिए वो यहाँ पर आया है वो और कोई नहीं बल्कि खुद मियोन है। असल में मियोन ने पहले ही उस ट्रक ड्राइवर को अलर्ट कर दिया था और उसके प्लेस पर खुद आ गया था ताकि वो सॉन्ग का खेल खत्म कर सके। अब मियोन को अपने सामने देखकर सॉन्ग कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अगर तुम मेरी चुनौती एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं तुम्हारी पत्नी को जान से मार देता। अब ये सुनकर मियोन को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां सॉन्ग एक के बाद एक खतरनाक अटैक करके मियोन पर भारी पड़ रहा था। पर मियोन को हरा पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आज सॉन्ग ने जो कुछ भी सीखा है वो सब मियोन की वजह से है। अब काफी देर तक दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जहां मियोन सॉन्ग पर ज्यादा हमले नहीं करता, क्योंकि वो सॉन्ग के फाइट करने के तरीके को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब कुछ देर बाद जब सॉन्ग थक जाता है तब मियोन उस पर अच्छे से हमला करता है। अब इसी बीच सॉन्ग एक ट्रक के सामने आने वाला होता है, पर तभी मियोन उसे बचा लेता है, क्योंकि वो सॉन्ग को अपने हाथों से मारना चाहता था। अब काफी देर तक दोनों के बीच फाइट होती है, पर जब सॉन्ग खुद को थका हुआ महसूस करता है तो वो वहां से भाग जाता है, पर मियोन उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद फिर से दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सॉन्ग उसे घायल कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद सॉन्ग मियोन को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी लिन वहां आ जाती है, जो सॉन्ग को शूट करके उसे जान से मार देती है। अब कुछ देर बाद जब मियोन की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने सॉन्ग की बॉडी देखता है, साथ ही ऑफिसर लिन उसकी मदद करती है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां ऑफिसर लिन मियोन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि हमने तुम्हारे केस को रीओपन किया है और जल्द ही तुम जेल से रिहा हो जाओगे। अब मूवी के लास्ट सीन में हम मियोन को देखते हैं, जो जेल से बाहर आ चुका था, साथ ही अब नैन्सी और उसका बेबी भी हो चुका था और अब उसने एक स्कूल भी खोल लिया था, जहां वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता है ताकि सभी बच्चे स्ट्रांग बन सके। अब यहाँ पर सॉन्ग और मियोन में बस इतना फर्क था, जहां सॉन्ग बस खुद को नंबर 1 देखना चाहता था, तो वही मियोन सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहता है। उसके मन में कभी भी नंबर 1 बनने का ख्याल नहीं आया और इसी थॉट के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।